हेलो बेटा। आराम से तुम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखो। और अगर तुम्हारा कोई और भी डाउट है एनसीईआरटी का, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, चाहे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, तुम उसको सेंड कर सकते हो, वो भी हम बता दिया करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, जाओ आराम से देखो। हाँ, तो कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। तो पहला सवाल मैं बता रहा हूँ, एक बताऊंगा, दोनों नहीं बताऊंगा भाई। दोनों नहीं बताएंगे, एक बताएंगे। वो तुम बताओ कौन सा बताएं। क्या कहा, ये वाला बताओ। ठीक है, ये वाला बताएंगे। तो इसमें कहा जा रहा है 30 ग्राम ऑफ CONO3, यानी ये जो आपका लिखा हुआ है, ये लिखा है कोबाल्ट नाइट्रेट। और पूरा दिया हुआ एक सिस्टम जो है, ये एक ऐसा सॉल्ट है जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, वाटर मॉलिक्यूल को कंटेन करके रखा है, तो कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका दिया गया है 30 ग्राम, 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो दिख रहा है वो दिख रहा है 4.3 लीटर। ठीक है, तो ml में कर लो सबसे पहले, ताकि तुम फॉर्मूले से कर पाओ इसको। देख रहे हो, तुम बच्चों की तरह बता रहे हो तुम्हें, एक डेसिमल से एक जीरो कट गया, 4300 ml। ठीक है, ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि बात हो रही है सोल्यूशन की, इसलिए तुमने देखा मैंने ना ए लगाया ना बी लगाया। ठीक है, फिर क्या होगा इसमें। हाँ, अब इसमें जो हमारा सल्यूट है, सल्यूट का मास कितना दिया गया है, बी, सॉरी ये लिख दिया मैंने। सल्यूट का मास दिया गया है 30 ग्राम। मोलर मास भी निकाल लेते हैं सल्यूट का यार। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जब भी आपको दिया जाएगा तो इसमें इंडिविजुअल का एटॉमिक मास दिया जाएगा, उसकी टेंशन ना लेना, कोबाल्ट वगैरह का दिया जाएगा। तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 59। तो पहले कोबाल्ट हो गया 59, सॉरी मैंने लिख दिया 59, प्लस नाइट्रोजन का होता है 14। लेकिन बाहर पे होल्ड वाइज लगाए तो दो बार नाइट्रोजन लगाया, नहीं 14 दूना 28। और 3 ऑक्सीजन लिखे हैं अंदर, लेकिन बाहर 2 लगा हुआ है, तो टोटल 6 हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो 6 का कितना हो जाएगा, 16। 16 छक्का, ये देख रहे हो इतना नर्वस हो गई, टेबल लेवल भी नहीं होती है। 16 छक्का 96, ठीक है 96, प्लस एक वाटर अगर आप निकालोगे, एक वाटर पूरा याद होना चाहिए आपको, 18 होता है। तो ऑक्सीजन 16 और 2 हाइड्रोजन 18 हो गया। तो 6 वाटर का कितना हो जाएगा, 18, 18 छक्का 18 पंचे 90 होता है, 18 छक्का 108। पूरे को जोड़ दे मेरे भाई, 9 8 17, 17 6 23, 23 और 8 31। तो 3 क्या कैरी, 5 3 8, 8 2 10, 10 और 9 19, 19 और 0 9 ही लिखा रह जाएगा। फिर एक और एक, ये दो, 291 आ रहा है, 291। फिर देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हो गया सारा कैलकुलेशन, मतलब रीचेक करते रहना कैलकुलेशन को, बस इतना कहना। तो अब यहाँ से ये आ गया, डब्ल्यू भी आ गया, एम भी आ गया, फॉर्मूला लगा दीजिए मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन एम एल। लिख देते हैं, डब्ल्यू बी कितना है भाई 30, एम बी कितना है 291, 1000 वॉल्यूम इन एम एल कितना हो जाएगा 4300। 20 से 20 कट जाएगा, बस बाकी आप सॉल्व कर लो। दूसरा पार्ट देखते हैं, 30 ml ऑफ 0.5 ये देखो यहाँ पर क्या कर दिया गया बी वाले पार्ट में, बता दे रहा हूँ ये भी। 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। काफी कॉम्प्लेक्स हो गया इसीलिए बोल दे रहा हूँ, मतलब लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स हो गई। बेसिक जो कर रहा है वो नहीं, उसको दिक्कत होगा। एक उठा लेते हैं, यहीं से नीचे लेके आते हैं। हाँ, यहाँ लेके आता हूँ, फिर बताता हूँ। हाँ ठीक है, देखो इसमें कह रहा है 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। मतलब यहाँ पर मेरे भाई पहली चीज तो 0.5 m जो है वो मोलैरिटी दे रखा है, मोलैरिटी दिया गया है पहले सोल्यूशन का, कितना है 0.5 m। और इसका, इस सोल्यूशन का जो हमारा वॉल्यूम है वो कितना है 30 ml। अब डाइल्यूटेड टू 500 ml, मतलब पहले इसका ये सारा सीन था H2SO4, इसमें H2SO4 हमारा इसमें सॉल्यूट है, सॉल्यूट है। तो पहले की कहानी तो दी गई है, इसको समझना तुम किया क्या गया, इस सवाल को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से। देखो पहले क्या था, एक छोटू सा सोल्यूशन था, थोड़ा सा पानी था और थोड़ा सा H2SO4 था, ये पूरा था 30 ml। तो किसी एक बंदे ने, महान बंदे ने, जब इसकी मोलरिटी निकाली तो वो पाया कि 0.5 m मोलरिटी है इसकी, मतलब 0.5 मोल पर लीटर, इतना था मामला पहले। अब क्या किया गया है, इस छोटू से सोल्यूशन को पानी लिया गया। कितना पानी लिया गया भाई, आधा लीटर पानी लिया गया, मतलब 500 ml। ठीक है, डाइल्यूटेड टू डाइल्यूटेड टू 500 ml, मतलब 500 लिया नहीं गया, इतना पानी लिया गया है बेटा, एक मिनट। इतना पानी लिया गया है कि जब इसको इसमें मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद टोटल वॉल्यूम कितना बन जाता है 500 ml। ये कहने की बात है, समझ गए। तो ऐसे सिनेरियो में मोलैरिटी
कितनी हो गई होगी न्यू मोलैरिटी, नई मोलैरिटी कितनी हो गई होगी। तो तुम मुझे बताओ इस चीज को निकालने के लिए, देखो बहुत ध्यान समझना है क्योंकि मेरी जितनी मतलब मुझे जितना भी अच्छे से आ रहा है मैं उतनी अच्छे से बता दे रहा हूँ तुम्हें। मुझे नहीं लगता कि सवाल पड़ेगा व्यक्ति कोई भी तो उसको लगा देगा अपने हिसाब से, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फील करा रहा हूँ। तुम्हें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि यहाँ वाली प्रोसेस, तो यहाँ वाली प्रोसेस में क्या नहीं बदला। वॉल्यूम बदल गया, पानी बदल गया। अच्छा, इसमें जितना H2SO4 पहले पड़ा था अभी भी उतना ही H2SO4 है कि H2SO4 का अमाउंट बदल गया। सोचो मेरे भाई, पूरा सोल्यूशन जब इधर से इधर डाला गया तो उसमें जितना H2SO4 पड़ा था उतना ही तो पड़ा रह जाएगा ना यार। शरबत बनाने का एक तरीका होता है, घर में इस्तेमाल करती है मम्मी लोग, कि पहले थोड़ा सा पानी लेंगे उसमें ढेर सारा चीनी घोल लेंगे पहले, फिर उसके बाद उसको बड़े से बर्तन में जिसमें ढेर सारा पानी उसमें डाल देंगे और अब शरबत बनाएंगे। तो इस पूरी प्रोसेस में चीनी का अमाउंट पहले कम था और जब दूसरे वाले में डाल दिया तो चीनी का अमाउंट बढ़ गया। बिल्कुल भी नहीं, चीनी का अमाउंट सेम था। यानी इस पूरी प्रोसेस में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, वो सेम है। वो अभी तक क्या है, सेम है। बदला क्या है, वॉल्यूम चेंजेज, वॉल्यूम चेंजेज, सॉल्वेंट का अमाउंट चेंजेज, सॉल्वेंट का अमाउंट चेंजेज। ठीक है, तो हमको ये पता है कि पहले भी जो नंबर ऑफ मोल था सल्यूट का अभी भी वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है। तो अगर हम नई मोलरिटी निकालना चाहें, ध्यान समझना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डाल देना है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एम एल, अगर एम एल में डालना चाहते हो तो इंटू 100, वो 1000 मल्टीप्लाई कर दो। अब बात ये है यार, वॉल्यूम का तो वैल्यू पता है हमें, 500 कर देना है, और हमें नंबर ऑफ मोल का वैल्यू ये तो पता है कि जितना पहले था उतना ही अभी है, लेकिन था कितना हो कितना है हमें क्या मालूम, नहीं मालूम ना। हाँ मालूम भाई किसकी वैल्यू क्या है। तो उसी को निकालने के लिए ये डेटा दिया हुआ है कि आप यहाँ से पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। चलिए हम जो क्या करते हैं, हम ओल्ड मोलैरिटी पे जाते हैं, ओल्ड सोल्यूशन पे। एक मिनट, हाँ अभी ठीक है। अरे ओल्ड मोलैरिटी वाला सोल्यूशन, भावनाओं को समझना, ज्यादा जज ना करना क्या लिखे दे रहा है। ठीक है, तो देखो ओल्ड मोलैरिटी वाला सोल्यूशन, तो इसमें हो जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एम एल। अगर एम एल में इस्तेमाल करते हैं तो 1000 मल्टीप्लाई करते हैं, और पहले मोलैरिटी दे रखी थी तो सिस्टम से सवाल बनाया जाता है भैया। 0.5, उस समय एन बी कितना था नहीं मालूम, वॉल्यूम इन एम एल कितना दिया था उस टाइम, वॉल्यूम दिया था 30 ml इंटू 1000। एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब क्या करेंगे, तीन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जैसे ही 0.5 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 100। ये हमारा आ गया पुराना वाला नंबर ऑफ मोल, पुराना वाला नंबर ऑफ मोल आ गया। अब इसको इस्तेमाल कर लीजिए, इसको क्या देते हैं इक्वेशन सेकंड, और इसको यूज कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। यूजिंग वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट फ्रॉम, ये सब लिखना नहीं है तुम्हें, लेकिन बस ऐसे ही मैथ पढ़ाना छोड़ दिया है तो उसकी यादें ताज़ा कर रहा हूँ। यूजिंग वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यूज़ कर लेते हैं भाई। तो न्यू मोलैरिटी बराबर न्यू मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एन बी की वैल्यू कितनी आई है 1.5 बाई 100 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन एम एल। तो वॉल्यूम नया कितना हो गया 500। किसी भी नंबर को लिखा करो तो बटे में 1 लगा दिया करो, ताकि वो तीन या तो 2 में रहे या तो 4 में रहे, ना कि 3 में रहे। 3 में रहेगा बस गड़बड़ कर दोगे, बायो वाले तो सारे तुरंत ही वहीं पर मर देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, जो 1000 मल्टीप्लाई है यहाँ पे ये वाला, सो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बस ये वाला सबसे ऊपर जाएगा, ये वाला इसके साथ जाएगा, ऐसे ध्यान रखना है थोड़ा। 1.5 इंटू 1, बच्चों की तरह बताया दे रहा हूँ तुम्हें, 500 इंटू 1000। दो जीरो से दो जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और जब ये जीरो हटाएंगे तो डेसिमल एक डिजिट और खिसक जाएगा, तो जीरो ये आ गई न्यू मोलैरिटी। सर ये क्या, ये तो मोलैरिटी पुराने वाले से कम आ गई भाई, ये कम आनी भी चाहिए थी। आप मुझे बताओ, जो मम्मी वाला शरबत बनाते हैं घर में, शरबत वाला बनाया जाता है, तो जो पहले घोला जाता है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, या मिलाने के बाद जो नया शरबत बना है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ऐसी बात है, थोड़े पानी में चीनी मिलाओगे तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी ना, उसमें वही 0.5 था।
पहले वाला ही, तो बाद में और पानी मिलाने पे तो डाइल्यूट होना ही था, डाइल्यूटेड विथ मतलब कंसंट्रेटेड कम करना है, शब्द ज़्यादा तेज बोल दिया मैंने, डाइल्यूटेड वाला, कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरीके से न्यू मोलैरिटी हमने निकाल ली। तो सोल्यूशन तुमने देख ही लिया होगा क्वेश्चन का। अगर तुम्हें मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा है और तुम मुझसे और पढ़ना चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी ध्यान रखना अपना, बाय बाय।